Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about neurons, its types and functions. Neurons are basically the unit of nervous system. Structural and functional unit hai. That is, the nervous system is made up of neuron and all the functions which are basically performed by nervous system is done with the help of these specialized cells. There are billions of neurons in the nervous system. चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो या नर्व्स हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. ख़ास बात इनमें क्या है कि ये सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और दूसरे बॉडी सेल्स के साथ भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. और किस फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नर्व इम्पल्स क्या होते हैं. और क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज सेल्स हैं, इसलिए इनकी शेप और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती हैं. Highly differentiated cells हैं, so they cannot divide and redivide again once they are specialized. That is why इस टिश्यू में नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ में अगर डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो रिकवरी और रीजनरेशन बाय सेल डिवीजन कम होती है. नाउ वी कम टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. दिस डायग्राम इज शोइंग द न्यूरॉन. इसका जो ये पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड द सेल बॉडी. सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होता है और इसके साथ अमूमन जो स्मॉल एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आर द स्मॉल एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी. और अमूमन जो एक लॉन्ग एक्सटेंशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉन. एक्सॉन इज़ in case of humans it is surrounded by specialized cells जो कि माइलिन शीथ सेल्स कहलाते हैं या श्वान सेल्स कहलाते हैं. इनको माइलिन शीथ भी कहते हैं. ये अभी जो इस वक्त हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट जस्ट वन सेल. एक सेल तो ये है, और अगर यहाँ देखें, ये एक न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है. ये इस न्यूरॉन के साथ 1 2 3 4 5 कौन से सेल्स नज़र आ रहे हैं? श्वान सेल्स और माइलिन शीथ सेल्स. टोटल अभी इस फिगर में, डायग्राम में हमें 6 सेल्स नज़र आ रहे हैं. माइलिन शीथ सेल्स क्या करते हैं? रैप कर देते हैं एक्सॉन को, और उसके बीच में छोटी छोटी गैप्स बहुत ही बारीक सी बचती हैं, विच आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर. आगे भी एक डायग्राम में आएगा, फिर हम उसको देखेंगे. दे आर वेरी हेल्पफुल इन द नर्व इम्पल्स जंपिंग. एट द एंड ऑफ एक्सॉन देर आर बेसिकली bulges which are called axon terminal buttons, और कुछ और नेम्स भी डिफरेंट बुक्स में यूज़ किए जाते हैं. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जनरली: सेंसरी न्यूरॉन, interneuron and motor neuron. Sensory neurons are those neurons which carry nerve impulses from receptors to the central nervous system. ठीक है जी. जब भी नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कोई न्यूरॉन लेके आएगा, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सेंसरी न्यूरॉन की कैटेगरी. इंटर न्यूरॉन जो है, ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. इसके बहुत सारे नाम हैं. इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं. वट एवर द नेम इज़, ये हमेशा कनेक्ट कर रहा होता है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से, एंड इट मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन है? वैसे ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्चुअली मोटर न्यूरॉन. ये जो न्यूरॉन यहाँ बना हुआ है, ये टिपिकल मोटर न्यूरॉन है. सो मोटर न्यूरॉन जो हैं, ये कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स. इफेक्टर्स 2 तरह के हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स. सो दीज इफेक्टर्स आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑर्डर लेके कौन आ रहा है? इट इज़ द मोटर न्यूरॉन. So now we come towards the diagram of these 3 types of neurons. Sensory neuron जो है, हमेशा इसका स्टार्ट होता है from the receptor cell, और जो इसका लॉन्ग एक्सटेंशन है वो आता है towards the central nervous system, और इसकी सेल बॉडी करीब ही होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. जब हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे उस डायग्राम में हमने देखा था कि वो जितनी भी सेल बॉडीज़ थी सेंसरी न्यूरॉन्स की, वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब एक गैंग्लियन के फॉर्म में मौजूद थी इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और फिर एक स्मॉल एक्सटेंशन जो है वो लेके जाती है नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है जी. और यहाँ पे इसके ये कनेक्शंस मौजूद हैं. Now this is the relay neuron, or we can say the other name is interneuron or associative neuron. इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूमरस डेंड्राइट्स, क्योंकि इसने बहुत सारे
न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन करना होता है, हो सकता है बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे और इंटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन हो। दिस इज़ द सेल बॉडी। हमेशा ये पूरे का पूरा जो न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, अब इसमें अगर आप ख़ास बात देखें, ये मोटर न्यूरॉन में भी नज़र आ रहा है कि माइलिन शीथ सेल्स हैं, और सेंसरी न्यूरॉन में भी नज़र आ रहा है माइलिन शीथ सेल्स मौजूद है। माइलिन शीथ के अंदर एक ख़ास तरह का लिपिड मौजूद होता है जो कि वाइट कलर का होता है। जहाँ जहाँ माइलिन शीथ मौजूद होगी नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा वाइट नज़र आएगा, और जहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं होगी, सेल बॉडीज़ जहाँ पे मौजूद हों या इस तरह के इंटर न्यूरॉन्स ढेरों ढेर मौजूद हों, वहाँ पे क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है तो उसका कलर डिफरेंट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रे इन कलर। सो ग्रे मैटर जो हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में पे पढ़ा था, ग्रे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं और साथ ही वहाँ पे मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रे मैटर। और जो सराउंडिंग था बटरफ्लाई, वी स्टडीड अबाउट द बटरफ्लाई शेप, वो ग्रे मैटर इन नॉन माइलिनेटेड रीजन्स ऑफ न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की वजह से था। नाउ दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन अभी पिछली भी जो डायग्राम हमने डिस्कस की थी, टिपिकल न्यूरॉन जब भी पढ़ाया जाता है इट इज़ ऑलवेज द मोटर न्यूरॉन, दैट दिस इज़ द सेल बॉडी, और ये डेंड्राइट्स हैं इसके, और सेल बॉडी में सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में है साइटोप्लाज्म, और ये लॉन्ग एक्सटेंशन जो है एक्सॉन, एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ सेल्स हैं। इस केस में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 सेल्स जो है वो माइलिन शीथ सेल्स हैं, और ये जाके एक्सॉनिक टर्मिनल बल्ब्स या बटन्स जो हैं दे आर मेकिंग कनेक्शन विद द इफेक्टर। यहाँ पे जो ये इफेक्टर आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये मसल्स हैं, ठीक है। ये मसल्स भी हो सकते हैं, ये ग्लैंड भी हो सकते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये रिसेप्टर कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी स्किन, अगर ये स्किन रिसेप्टर से मैसेज ले रहा है, इट कैन बी आर टंग, अगर वो टेस्ट रिसेप्टर से मैसेज ले रही है, इट कैन बी रेटिना ऑफ द आई, इट कैन बी नेजल एपिथेलियम जहाँ से हम स्मेल कर रहे हैं, इट कैन बी द स्पेशलाइज सेल्स इन द कॉकली ऑफ द ईयर, ठीक है जी। सो दीज आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नाउ हर न्यूरॉन में से क्या हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है? नर्व इम्पल्स पास करना, टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बेसिकली अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस गुजरती हैं नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, विच ट्रेवल डाउन द न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन अभी हमने देखे हैं इसमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या गुजरना है? मैसेज गुजरना है। मैसेज किस फॉर्म में गुजरना है? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में गुजरना है। तो और किस तरह गुजर रहा है, किस मैकेनिज्म के ज़रिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो सर्किट्स हैं असल में बॉडी के, हमारी बॉडी के, वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारी बॉडी की तारें हैं, इसीलिए ये एलोंगेटेड सेल्स हैं, और इनमें से बिजलियाँ दौड़ रही हैं। ये बिजलियाँ किस फॉर्म में दौड़ रही हैं? वापडा की बिजली नहीं है जिसका बिल आए, ये नर्व इम्पल्स के फॉर्म में है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत से हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन न्यूरॉन्स एज़ वेल एज़ कुछ और सेल्स भी होते हैं, मसल सेल्स जो हैं उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्स हैं बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, ओनली अबाउट 0.001 सेकेंड। एक नर्व इम्पल्स जब शुरू होता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है इतने थोड़े टाइम के लिए, फिर अगला अगर कोई काम करना है तो दोबारा पैगाम चाहिए, दोबारा मैसेज चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। तो स्पीड बहुत हाई है, हमारे अंदर बिजली बहुत तेज़ी से दौड़ रही है नर्व इम्पल्स की, 100 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको सोचें तो ये वाकई मतलब हम देख भी ना सकें इस चीज़ को, जितनी तेज़ी से गुजरे और जितनी थोड़ी देर के लिए वो रहे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल नर्व इम्पल्सेस आर सेम। इस बात का क्या मतलब है कि आँख से हम देख रहे हैं, ऑप्टिक नर्व में जा रहा है मैसेज, वो भी वही है, वो उसकी नर्व इम्पल्स भी वैसी है। अगर हम ज़ुबान से चख रहे हैं तो उसकी नर्व इम्पल्स भी वैसे ही जा रही है। यानी जितनी तारों में से बिजली गुजर रही है, हमारी न्यूरॉन्स अगर तारे हैं और नर्व इम्पल्स अगर बिजली है, तो वो एक ही तरह की बिजली है। अब जैसे घरों में ये होता है कि बिजली एक ही तरह की होती है लेकिन आगे डिवाइसेस डिफरेंट होती हैं। हो सकता है उससे पंखा चल जाए, हो सकता है उससे लाइट ऑन हो जाए, हो सकता है उससे हम वॉशिंग मशीन चला लें वगैरह। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी नर्व इम्पल्स होता सेम है, सारे न्यूरॉन से मैसेज बिल्कुल एक तरह का जा रहा होता है, लेकिन जब वो ब्रेन में पहुंचता है या ब्रेन ऑर्डर करता है तो वो किस जगह कनेक्शन बना रहा है? ऑप्टिक नर्व हमेशा जाके विजन सेंटर के साथ कनेक्शन बना रहा है, इसलिए जब हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एज अ मैसेज ऑफ लाइट और इमेज, ठीक है जी।
So if we look at nerve impulse, basically it is the communication between the cells. ये यहाँ पे डायग्राम में, ये इस फिगर में there are three neurons shown. ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है. हर न्यूरॉन की सेल बॉडी है, हर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, हर न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, हर न्यूरॉन का एक्सॉन है. अब एक से दूसरे में कनेक्शन जा रहा है. ठीक है जी. कनेक्शन जो होता है उस पॉइंट को कहते हैं साइनैप्स. और जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द नर्व इम्पल्स. बिल्कुल जिस तरह अगर हमने लंबी जगह पे तारों को कनेक्ट करना हो तो 2-3 तारें भी हम जोड़ सकते हैं. तो वो जो जोड़ी हमने तारे हैं, तो जो जोड़ है तार का, जहाँ पे दो मुख्तलिफ तारें जोड़ रही हैं, वो कहलाएगा साइनैप्स. इन दिस केस व्हेन टू न्यूरॉन्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड साइनैप्स. और हर न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज रन कर रहा है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्सेस विच आर कॉल्ड nerve impulse. Here is another diagram which is showing कि ये स्टिमुलस है. स्टिमुलस जो है वो पैगाम किसको दे रहा है. इन दिस केस ये जो मोटर न्यूरॉन इस डायग्राम में भी, ये भी एक मोटर न्यूरॉन की डायग्राम है. देयर आर सो मेनी वेज टू ड्रॉ द सेम थिंग. तो स्टिमुलस डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं, सेल बॉडी में जा रहा है, सेल बॉडी से आगे जा रहा है एक्सॉन, एक्सॉन से. अब ये डिफरेंट एरोज ज़्यादा क्यों शो किए, ये बात समझनी पड़ेगी थोड़ी सी. कि जो नर्व इम्पल्स है वो इस जगह तो सारे स्ट्रक्चर से गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाती है माइलिन शीथ सेल्स, वहाँ पे ये पूरे में से नहीं गुजरेगा. माइलिन शीथ सेल जैसे तारों के गिर्द इंसुलेटर होते हैं, हमारी बिजली की तारों के गिर्द काली काली सी रबर सी लगी होती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जो माइलिन शीथ सेल्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं. उस जगह से नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो सकती. तो नर्व इम्पल्स कहाँ से कंडक्ट होगी, वो जो छोटे छोटे गैप्स हैं, बहुत छोटे छोटे, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. इनमें से गुजरते हैं और जंप करके गुजरते हैं. यानी नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा, फिर 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 जंप, तो वो जंप करके बहुत तेज़ी से गुजरेगा. स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इंक्रीज अ लॉट बिकॉज ऑफ दीज माइलिन शीथ सेल्स. ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अदरवाइज कुछ जिन एनिमल्स में माइलिन शीथ नहीं होती, उनमें नर्व इम्पल्स स्लो ट्रैवल करता है और फिर ये पहुँच जाएगा एक्सॉन टर्मिनल बल्ब्स या बंडल्स या बटन्स तक. और वहाँ से केमिकल ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन है एक सेल के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है वो नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में होती है, बिजली की तरह एक सेल में से गुजरती है, एक न्यूरॉन में. लेकिन जब ये पहुंच जाती है एंड पे, साइनैप्स पे, तो वहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन होती है. सो दैट्स अबाउट न्यूरॉन, इट्स टाइप्स एंड नर्व इम्पल्स.